हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की नेशनल खबरों पर। नागपुर में एक 25 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अपने माँ बाप को मार देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 26 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 1 जनवरी को उनके माँ बाप लीलाधर दखोल 55 साल और अरुणा दखोल 50 साल के लाशें उनके घर से मिलने के बाद ये सच्चाई सामने आई। तहकीकात से यह सामने आया कि उसके माँ बाप ने अपने बेटे से कॉलेज बदलने को कहा था, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में अपने माँ बाप को जान से मार दिया। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में न्यू ईयर्स डे पर एक 28 साल के आदमी राकेश सेठी को जिंदा मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल का सबब दोनों के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। राकेश सेठी का जिस्म भी काफी हद तक छुपा दिया गया था, जो इस कत्ल को और भी शौक बनाता है। इस केस में इल्जाम सरोज बिस्वाल पर लगा है, जो कि 28 साल का है। सरोज बिस्वाल के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है और उसको SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सरकार को खुले तौर पर क्रिटिसाइज किया। उन पर किसानों के हक में काम न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों के फायदे के लिए जो भी योजनाएं थी उन्हें नजरअंदाज किया है। चौहान का ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 सालों में केंद्रीय योजनाओं को किसानों तक नहीं पहुँचाया। इस पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी ने जवाब दिया और बीजेपी के किसानों के मसाइल पर राय को एक मिसाल से जोड़ा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को नया पोस्टर के जरिए निशाना बनाया, जिसमें स्कैम 2024 लिखा गया था, जो कि पॉपुलर OTT सीरीज स्कैम 1992 से इंस्पायर था। इस पोस्टर में केजरीवाल पर वोटर लिस्ट में दस्तखत करने और उन्हें बड़ा फ्रॉड, बड़ा धोखाधड़ी कहकर इल्जाम लगाया गया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया और एक गोड थीम मोशन पोस्टर रिलीज किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा एक्टर विजय के फिल्म गोड के लिए एक सीन में दिखाया गया था। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF पर इल्जाम लगाया है कि वो बांग्लादेशी टेररिस्ट को बंगाल में घुसने देने में मदद कर रहे हैं, जिसका मकसद राज्य को अस्थिर करना है। ममता ने इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बद इंटेंशन वाला प्लान कहा और ये भी कहा कि BSF बंगाल में घुसपैठ को अलाउ कर रहा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा, BSF अलग अलग इलाकों से बंगाल में घुसपैठ करने दे रहा है और औरतों को भी टॉर्चर कर रहा है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक 40 साल की खातून के साथ मुबैना तौर पर रेप का वाकया सामने आया है। विक्टिम के मुताबिक ये इंसिडेंट 29 नवंबर को पोटेंटल एरिया के पास हुआ, जब वो अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। तब 4 मर्दों ने उसके साथ ये जुल्म किया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस की तहकीकात शुरू कर दी है। ये थी हमारी आज की नेशनल खबरें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान, जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला